सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। थंबनेल देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। और नहीं पता चला तो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। भाई अभी कुछ दिन पहले यानी संडे को, आज थर्सडे है, संडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और चला भी नहीं जा रहा है मेरे को तो। तो गाइस क्या बोलूँ, मैं जो मेरे साथ जो जो हुआ है वो तुम लोगों को अगर सुनना है तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं ब्लॉग बना नहीं पाया था। और पहले तो मैं ये बताऊं कि कौन किस किस को अच्छा लगता है भाई जब उसके घर में उसे अकेले, मतलब उसके घर में उसे अकेला मिल जाए, बंदा अकेला रहे। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखो अभी मेरे घर में कोई भी नहीं है, मस्त अपना उधर टीवी चला रहा हूँ, वो इधर मैं बैठा हुआ हूँ गाने सुन रहा हूँ। भाई चोट लगी है तो घर से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, पूरे शरीर में चोट लगी हुई है, एकदम अंदरूनी चोट जो लगी हुई है। क्योंकि तुम्हारे भाई का हो गया था कुछ दिन पहले एक्सी एक्सी एक्सीडेंट। हमारे इतने अच्छे कारनामे थे कि एक्सीडेंट हो गया वहां। तो गाइस बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब करते हैं कुछ सीरियसली बात। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ। हुआ ये, इसका क्यों हुआ इसका तो कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास। हाँ, ये कैसे हुआ ये बता सकता हूँ। और भाई जिस भी बंदे को ये लगता है कि यार ये दोस्ती में बहुत भरोसा है, मतलब जिनके यार दोस्त उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो भाई तुम्हें पूरा व्लॉग सुनना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब कब कौन क्या है और क्या नहीं। क्योंकि भाई मैंने जो ऑब्जर्व किया, मतलब मेरे टाइम पे अभी जब संडे को एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करूँ स्टार्ट, यही कि भाई, हाँ। सो गाइस मेरे को जैसे ही मैं आ रहा था, मतलब मैं गया हुआ था अपने पापा के साथ सुबह सुबह संडे को, तो वहां से आ रहा था और अपने पापा के साथ आ रहा था, एंड अपने पापा के साथ आ रहा था और पीछे से एक रिक्शा वाला आया। हम तो सीधा जा रहे थे राइट, मतलब रोड से एकदम कॉर्नर से साइड से होते हुए जा रहे थे, और वो रिक्शा वाला आया एंड देन उसने मेरे ऊपर ही चढ़ा और उसने जो है मेरे को ठोका। और मैं गिरा, जमीन पे गिरा ऐसे धमनी आगे की तरफ ही, ऐसे ऐसे ही गिरा था ऐसे करके। और अंदर घुस गया रिक्शे के अंदर, जो पीछे के चक्के होते हैं ना रिक्शे के दोनों, उसके अंदर घुस गया मैं। और वो जो पीछे के चेचेस होते हैं रिक्शे में पीछे लगे होते हैं, कभी तुमने देखा होगा ध्यान से, तो वो चेचेस मेरी आंखों के जस्ट ऊपर थे। और वो बंदा ब्रेक मार रहा है, वो मेरे ऐसे फेस के पास से जा रहा है, भगवान की दुआ से कि भाई मेरे को कुछ हुआ नहीं, बस खाली चोट वगैरह आई और अंदरूनी चोट भर के आई है। अंदरूनी चोट इतनी आई है, फिर जब तक मैं निकला तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे पापा ने तो उसको बजाना चालू कर दिया था। दो थप्पड़ मारे थे आई थिंक, हाँ 2 से 3 थप्पड़ मारे और उसकी चाबी छीन ली थी। फिर मैं जैसे बाहर निकला तो मैंने उसको, मतलब अपने पापा को साइड कर दिया और रिक्शे वाले को छुड़ाया कि पापा रहने दो उसको, मतलब अपने पापा को बोला कि छोड़ दो, वो भी गरीब आदमी है, उसने कोई जानबूझ के नहीं मारा मेरे को। बाकी जो मारा उसके तो वो खर्चे भरे गई। उसको हमने पकड़ के रखा था और उससे अपना, मतलब जो भी मेरे शरीर में हुआ, जितनी भी चोट आई, जहां भी एक एक दवाई के पैसे उसने दिए, उससे निकलवा करके फिर उस बेचारे को छोड़ दिया हमने। सो गाइस अब तुम्हें बताता हूँ मेन मुद्दा कि मेरा क्या है। जो बंदा कहता है कि हाँ भाई जो भी है मेरे लिए सब यार दोस्त ही है, उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि माँ बाप पहले है या तुम्हारे यार दोस्त। और जिनको लगता है कि उनके यार दोस्त उनके लिए पहले हैं, तो भाई सच बता रहा हूँ, माँ बाप के सिवाय कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे खास से खास भी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही काम आएंगे। जो बात है, तुम्हारा एकदम खास से खास दोस्त उसके भी फोन नहीं उठेंगे, याद रखना। मैंने ऑब्जर्व किया, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि खास के भी फोन नहीं उठेंगे जब तुम्हें किसी मैटर में फंस जाओगे ना, तब देख लेना या कभी हो जाएगी। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी तो कुछ वजह होगी और तुम्हें भी पता होगा। तुम्हें क्यों पता, तुम्हें क्यों पता होगा, मैंने तो तुम्हें बताया ही। भाई मैंने भी किसी को कॉल किए थे, 7 8 कॉल किए थे, जिसमें से एक भी फोन नहीं उठा था।
और भाई जो भी यारी दोस्ती में बहुत ज्यादा बिलीव रखता है, तो भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा, मत करो। मत करो भाई इतना भरोसा किसी पे भी, कि हाँ, मेन बात बताऊं, जिनको तुमको जिनसे ज्यादा उम्मीद रहेगी ना, वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। और तुम्हें जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी, वो तुम्हारे काम आ जाएंगे यार। वो तुम्हारे एक कॉल पे भगते हुए आएंगे। जैसे मेरे कुछ लोग, कुछ दोस्त थे जिनसे मेरे को बहुत उम्मीद थी, बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर मैं एक कॉल कर दूंगा तो ये बंदे मेरे लिए हाजिर हो जाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिनसे मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी, उनको मैंने कॉल तक नहीं किया, वो बंदे वो तब हाजिर हो गए। मैंने कॉल तक नहीं किया और वो बंदे हाजिर हो गए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था संडे को, तो मेरे दोस्तों में से, जो जिनके साथ में सबसे ज्यादा रहता हूँ, उनमें से एक बंदा भी नहीं था। और मेरा भाई, मेरे ताऊ का लड़का, उसको तो मैंने कॉल भी नहीं किया था। आई थिंक मेरे पापा ने किया था। वो भी किसको, ताऊ जी को कॉल किया था। तो उसने सुना था, वो घर में सो रहा था, वो सुना था, तो वो भगते हुए आया था। और एंड तक वो बंदा मेरे साथ रहा। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, ऐसे जो एक कदम में आगे बढ़ के चल जाऊं, वो मेरे से चला नहीं जा रहा था। और शुरू से लेकर के एंड तक वो बंदा मेरे साथ रहा था। उसी ने मेरे को मतलब वहां ले गया, एक्सरे करवाया। बाकी तो उसको पकड़ के रखा था रिक्शे वाले को। बाकी ले गया और एक्सरे करवाया, फिर दवाई दिलवाई। तब तक वो बंदा वहीं साथ था मेरे। उसके बाद वो भी अपने घर गया। जब मेरे को उसने घर पे छोड़ दिया, उस टाइम तो यार मैं व्लॉग कह रहा हूँ कि मतलब मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। मेरे चोट इतनी ज्यादा लगी हुई थी, शरीर इतना दर्द हो रहा था। पता है मेरे ज्यादा चोट कहाँ आई है? अंदरूनी चोट आई है ज्यादा। और भाई तुम लोगों को बताऊं तो, कि यार जो कहते हैं ना कि मतलब अगर तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं कि भाई यहाँ मत जा, इनके साथ मत जा, तो भाई उनकी सुन लिया करो। उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, तो उनकी सुन लिया करो। और और भाई माँ बाप की सुन लिया करो। बस इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की सुन लिया करो। बाकी दोस्त दोस्त यारी गई भाड़ में। माँ बाप, दोस्तों के चक्कर में माँ बाप से मत लड़ा करो। जो लड़ जाते हैं ना कुछ बच्चे, की नहीं वो तो सही है, तुम ही गलत हो, तो भाई नहीं, तुम्हारे माँ बाप ही जो है एंड में तुम्हारे काम आएंगे। तुम लोगों को लग रहा है कि साला कैसे बोल रहा है हकला करके। भाई नहीं बोला जाता मेरे से कैमरे के सामने इतना ज्यादा। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं बोला जाता। पर मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा भाई, कि अगर तुम्हारा ऐसा कभी, जिनके पास है भाई, ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त एक जैसे ही होते हैं। मेरे भाई के भी दोस्त है भाई, एक कॉल पे, एक कॉल छोड़ो, एक मैसेज पे भगते हुए आते हैं। और अगर उन्होंने एक मैसेज कर दिया, मेरे भाई ने जैसे एक मैसेज कर दिया, तो तुरंत उसके घर पे पहुंचते हैं बंदे। मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोग, अब मेरे यार दोस्त कि मैं क्या कहूँ, चलो जैसे मान लो उनको पता भी चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक भी मेरे से मिलने तक नहीं आया कि भाई बंदे को क्या हुआ। एक भी नहीं आया मिलने के लिए। एक के छोड़ो, जो जो मेरा सबसे खास था वो भी मेरे से मिलने नहीं आया, जिसे मैं अपना सबसे ज्यादा खास मानता था, वो भी यार मेरे से मिलने तक नहीं आया। अब क्या बोले भाई। दोस्त तो वो भी है, चलो कोई नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यारी दोस्ती पे ज्यादा भरोसा मत किया करो। माँ बाप की सुना करो और माँ बाप के लिए काम करो भाई। आने वाले टाइम पे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी, वही तुम्हारे सबसे ज्यादा सपोर्ट में रहेगी। अगर बाई चांस तुम कभी किसी केस में फंस गया तुम्हारा, वैसे तो कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो भाई, बट अगर हुआ, तो बाप तुम्हारा बाहर चप्पल घिसेगा दवाई के लिए, माँ तुम्हारी रोती रहेगी तुम्हारे बगल में बैठ के कि मेरे बच्चे को लग गई। और ये जो तुम्हारे यार दोस्त रहेंगे भाई, इनके कभी भी फोन नहीं उठेंगे, किसी एक के भी। एक आध के साथ उठ जाए तो वो भी कोई ना कोई बहाने लगा देगा, भाई यहाँ आऊं आऊं। किसी के फोन नहीं उठने वाले तुम्हारे माँ बाप के सिवाय, तुम्हारी बहन के सिवाय, तुम्हारे भाई के सिवाय। यही लोग होंगे जो तुम्हारे पास रहेंगे, बाकी कोई नहीं आना। इसीलिए, बाकी भाई अब मैं क्या बोलूं, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ।
अब तुम्हें चोट लगी है, अब तुम्हें चोट दिखाऊं तो यार वो चोट थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है। और देखो मतलब अजीब सी चोट है, जैसे मांस उखड़ नहीं जाता वैसे मेरा मांस उखड़ा हुआ है, तो उसको मत ही देखो तो ज्यादा बढ़िया है। बस इतना, मेरे पूरे शरीर में चोट लगी, गुम चोट तो इतनी ज्यादा ज्यादा है ना। यहाँ लगे तुम्हें बताऊं, वो जो रिक्शे का आगे वाला चक्का है वो मेरे यहाँ से चढ़ के गया था, मतलब ऐसे यहाँ से चढ़ के पीछे से गया था। अब तुम सोचो कि रिक्शे के अंदर था, मैं रिक्शे के अंदर, ऊपर वाले की दया थी जो मैं बच गया। भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, ये बात तो है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया अपनी तरफ से, बट किसी का किया हो तो पता नहीं, वैसे तो हमने आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया भाई, जो बात है। बाकी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। पहले मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, मेरे से अभी चला भी नहीं जाता, मेरे पाँव ऐसे होते ना कि चलता तो हूँ लेकिन लंगड़ा करके ढंग से नहीं चल पाता हूँ। तो लव यू गाइज। इस हाँ, अगर मेरा ब्लॉग और तुम लोगों को मेरी बात थोड़ी अच्छी लगी हो, जिसको बुरी लगी हो तो भाई दिल से सॉरी, और जिसको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।